आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका शिरक में मुब्तला हो चुका है। किसी ने कब्र को माबूद बना रखा है, किसी ने दरख्त को माबूद बना रखा है, किसी ने पत्थर को माबूद बना रखा है, किसी ने किसी चीज को, किसी ने किसी चीज को माबूद बना रखे हैं। ये सबसे बड़ी जंग थी नबियों और कौमों के दरमियान। जब सही अकीदे वाला शख्स जुबान से कहता है सुबहान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं, ये इतना अजीम कलिमा है जो नेकियों वाला तराजू है। अल्लाह ताला इस कलमे की वजह से वो आधा तराजू भर देते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और जो अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए है, सारे कमालात अल्लाह के लिए है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जो एक मर्तबा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कलिमा कह देता है, अल्लाह ताला जो नेकियों वाला तराजू है सारे का सारा ही भर देते हैं। लेकिन मुशरिक का अकीदा क्या है? नहीं, बाबे के भी कमालात है, फला सरकार के भी कमालात है, फला बड़ी पहुंची सरकार है। ये अगर फजीलत हासिल होगी तो सिर्फ उस सही अकीदे वाले शख्स को जिसने दुनिया के तमाम माबूदाने बातला का इनकार कर दिया है और एक अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करता है, उस बंदे की बात है। वो जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह ये कलिमा कहता है, अल्लाह नेकियों के साथ उस सारा तराजू भर देते हैं। इतना बड़ा तराजू एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह ये कलिमा कहने से। आगे फरमाया वल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कलिमा जो आदमी कहता है यमलाउ मा बैन अस्समाई वल अर्ज़, ये कलिमा जो आदमी कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, इतना अजीम कलिमा है। सातों आसमानों के दरमियान, सातों जमीनों के दरमियान जितना खला है, अल्लाह सारे का सारा खला नेकियों से भर देते हैं। यानी एक मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तेरी दुकान छोटी है, तेरा कारोबार छोटा है, तेरे रिश्तेदार छोटे हैं, तेरी जात छोटी है, तेरा मकान छोटा है, गाड़ी छोटी है, कायनात की हर चीज छोटी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आए ना सदा मस्जिद के स्पीकरों से अल्लाहु अकबर, छोड़ दे कारोबार को, छोड़ दे बीवी बच्चों को, छोड़ दे इधर उधर के काम, आजा रब के सामने झुक जा। फायदा क्या होगा? अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ सदा एक मर्तबा तू कहे तो ये फजीलत है कि सारे जमीनों आसमान के खला भर जाए। और जो अल्लाहु अकबर की सदा सुन के मस्जिद में आके पता नहीं कितनी मर्तबा अल्लाह अकबर कहता है, नमाज के दौरान हर हालत की तब्दीली पे अल्लाह का नाम आ रहा है, तो अल्लाह ताला उसको कितना अजर व सवाब अता करेंगे। आगे फरमाया बस सौम निस्फु सब्र, जो रोजा है ये आधा सब्र है। रोजे के अंदर सब्र ही तो है। सब्र का सबक रोजा सिखाता है, लेकिन अफसोस हमने इस सब्र को सिर्फ इस खास रोजे तक महदूद रखा हुआ है। हालते रोजा में बंदा हलाल चीजों को छोड़ देता है। खाना पीना हलाल है, बंदा छोड़ देता है हलाल चीजों को, बड़ी अजीम बात है। लेकिन इससे भी अजीम तरीन बात यह है कि बंदा अल्लाह की खातिर अल्लाह की हराम करदा चीजों को छोड़ दे। हालते रोजा में खाना पीना छोड़ दिया, सूद नहीं छोड़ा। हालते रोजा में खाना पीना छोड़ दिया, झूठ नहीं छोड़ा। हालते रोजा में खाना पीना छोड़ दिया, फरार नहीं छोड़ा।
हालते रोजा में खाना पीना छोड़ दिया, मिलावट, फ्रॉड, धोखा नहीं छोड़ा, ये कैसा रोजा है? अल्लाह ने वक्ती तौर पे हलाल चीज़ों को हमारे ऊपर हराम करके ये दरस दिया है। वही अल्लाह है, वही ज़ात है जो अर्श अजीम का मालिक है, पूरी कायनात का खालिक है। उसी अल्लाह का हुक्म दौरान रोज़ा खाने पीने से रुक जाओ, उसी अल्लाह का हुक्म हराम से रुक जाओ, उसी अल्लाह का हुक्म है, किसी और का तो नहीं है। एक जगह हम मान रहे हैं, दूसरी जगह इनकार कर रहे हैं। आगे फरमाया वत्तहूरु निस्फुल ईमान, सफाई, पाकीज़गी, तहारत आधा ईमान है। आप देखिए दीन इस्लाम के अंदर तहारत ही तहारत है। सबसे पहले कलिमा तौहीद है, कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या माना है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। सबसे पहले तो अपने दिल को पाक कर दो दुनिया के तमाम माबूदाने बातिला की मोहब्बत से, दिल को साफ कर दो और उसके बाद फिर अल्लाह की तौहीद को दाखिल करो। रुकू के लायक, सजदों के लायक, दुआ के लायक, पुकारने के लायक एक अल्लाह है। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ियां बनाने वाला एक अल्लाह है। औलादे देने वाला, रिज़्क़ देने वाला एक अल्लाह है। पहले अपने दिल को माबूदाने बातिला की मोहब्बत से पाक करो, उसके बाद अल्लाह की मोहब्बत को दाखिल करो। ये भी तहारत है। नमाज पढ़नी है, वुजू करो, ये भी तहारत है। नियत सही करो, तहारत है। और इसी तरह जितने भी अमाल है उनके अंदर तहारत एक लाजमी चीज है। तो कहा तहूरु निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान है। पूरे दीन के अंदर तहारत, साफ सुथरे रहना, दिल को पाक साफ करना, ये सारी चीजें मौजूद है। तो मेरे भाइयों, रोजा आधा सब्र है। ये सब्र का बहुत बड़ा दरस है। और इसी तरह रोजा तकवे का सबक सिखाता है। ये दो चीजें मैंने कहा तमाम अंबिया की सीरत का निचोड़ है, तकवा और सब्र। आइए अंबिया की सीरत पे थोड़ा सा तज़किरा उनका हो जाए, कोई बातचीत हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे पहले हम करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने जब कुएं में फेंका, इन्होंने कुएं में फेंका तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक बात इल्क़ा की। फलम्मा ज़हबू बी वाजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए और इस बात का फैसला कर लिया कि इसको एक अजनबी कुएं के अंदर, दूर के कुएं में फेंक दे, फेंक दिया। उस वक़्त अल्लाह ने एक बात उनके दिल में इल्क़ा की, वअौहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून। फरमाया हमने उसकी तरफ वही की। नबूवत मिलने के बाद अंबिया पे जो वही होती है ना, उसको वही के माने में लेते हैं, अल्लाह दीनी तालीम देते हैं। इससे पहले या गैर नबी के लिए वही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका माना होता है दिल में बात इल्क़ा करना। जिस तरह कुरान में आता है ना वअौहैना इला उम्मी मूसा, हमने उम्मे मूसा की तरफ वही की। क्या मतलब? उम्मे मूसा के दिल में ये बात डाल दी। तो ये इल्क़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने ये बात इल्क़ा कर दी, डाल दी। क्या? लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, ये जो तेरे साथ वाक़या पेश आया, तू एक कुएं में डाला गया है, ये और इसके अलावा जो वाक़यात पेश आने वाले हैं, एक वक़्त ज़रूर आएगा तू ये वाक़यात इनको बयान करेगा, अपने भाइयों को बयान करेगा। वहुम ला यशउरून, उनको शऊर नहीं होगा, वो भूल चुके होंगे। ये अल्लाह ताला ने इल्क़ा कर दिया। हुआ क्या, एक काफ़िला आया, उन्होंने 2 बंदे भेजे पानी लेने के लिए। उन्होंने कुएं के अंदर डोल फेंका,
तो डोल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम लटक गए। तो वो बड़े खुश हुए, या बुशरा हादा गुलाम, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, ये एक खूबसूरत बच्चा मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि यार मेरा घर करीब है तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो, ये नहीं कहा, खामोश हो गए। क्योंकि अल्लाह ने दिल में ये बात इल्का कर दी कि एक वक्त आएगा तो इनको बयान करेगा और इनको शऊर नहीं होगा। अगर उसी वक्त घर पहुंच जाते, बयान तो कर लेते लेकिन शऊर तो उनको होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया क्योंकि अल्लाह ने दिल में बात इल्का कर दी, सब्र। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी कुरान मजीद में जो वाक़या बयान हुआ, आप उस वाक़े को जानते हैं। सारी जिंदगी सब्र पर मुहीत है और उसके साथ तक़वे पर मुहीत है। यहाँ से सब्र शुरू हो गया। ले गए मिस्र में, जाके बेच दिया, एक घर में रहे। वहाँ पर अजीज़ मिस्र की बीवी फरेफ्ता हो गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो उसने बुराई का इरादा किया। वहाँ भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुजाहरा किया, सब्र और उसके साथ तक़वा, अल्लाह का डर। उसने कहा है तलक क़ाल माअल अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ये सब्र और तक़वा ये अंबिया की शान है। मैंने कहा अंबिया की सीरत का ये निचोड़ और खुलासा है कि वो सब्र करने वाले भी होते हैं और तक़वा इख्तियार करने वाले भी होते हैं। उस बीबी ने दुनियावी लिहाज से उसके जितने इख्तियारात थे सारे जतन इस्तेमाल किए, लेकिन क्या मजाल है एक साबर नबी, एक मुत्तकी नबी उसके जाल में फंस जाए। मेरे रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत से बचाया है। क्यों? अल्लाह का एक वादा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दूसरा वादा, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ है और नेकोकार जो नेक अमल करने वाले अल्लाह उनके साथ है। सब्र करने वालों के भी साथ है, तक़वा इख्तियार करने वालों के भी साथ है। जनाब यूसुफ ने सब्र भी किया है। देखो जवानी है, हुस्न है, ताकत है, कुव्वत है और फिर असबाब मौजूद है, रुकावट कोई नहीं है। दो ही रुकावटें हैं, या सब्र है या रब का डर है, दो रुकावटें हैं। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस औरत के हमले से जो बचे हैं, क्यों बचे? अल्लाह का वादा है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दोनों हथियार इस्तेमाल किए, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद, नुसरत आ गई। तारीख इस बात की शाहिद है, कुरान ने पेश किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में रब ने ये बात इल्का की, यूसुफ तू दौड़। ख्याल तो आया होगा, दरवाजे बंद हैं, गल्लक़तिल अबवाब, पूरी तरह बंद किए गए, ताले लगा दिए गए और एक दरवाजा नहीं कई दरवाजे थे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 7 दरवाजे थे, 7 कुंडियां लगी हुई, ताले लगे हुए। लेकिन अल्लाह का ये नबी सब्र इख्तियार कर चुके हैं, तक़वा इख्तियार कर चुके हैं। अब अल्लाह की मदद इसके साथ है, अल्लाह की नुसरत इसके साथ है। अब ताले टूटते नहीं, तोड़े जाते हैं, दरवाजे खुलते नहीं, खोले जाते हैं। लेकिन जब मेरा मालिक उसका हुक्म और आर्डर आ जाए, कौन उसके आर्डर के सामने चूंच ना कर सके। अल्लाह ने दिल में बात इल्का की, तूने सब्र करके दिखाया, तक़वा इख्तियार करके दिखाया, अब दौड़ना तेरा काम है, इन दरवाज़ों को तोड़ना खोलना मेरा काम है। खोलने के नहीं, रब ने फौरी अल्लाह की मदद आ गई। ये 2 काम इख्तियार कर लो अपनी जिंदगी में, अल्लाह की मदद नुसरत तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी होगे अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। तुम जिधर कदम रखोगे
अल्लाह खैर और बरकत के दरवाजे खोल देंगे। तुम जिधर रुख करोगे अल्लाह आबो हवा को मुवाफिक बना देंगे। तुम जो आवाज उठाओगे तुम्हारी हिमायत करने वाले लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। तुम ये दो चीजें इख्तियार कर लो, तकवा और सब्र, अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। मुसीबतों से, परेशानियों से अल्लाह तुम्हें निजात देंगे। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे निकाला है। इसके बाद बीबी अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई, औरतों ने ताने दिए, उनको बुलाया, बिल आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से गुजारा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए बिना देखा। इस बीबी ने कहा अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा ये पाबंदे सलासिल होगा, जेल की सलाखों में जाएगा। यहां फिर सब्र और तकवा, एक तरफ बुराई है दूसरी तरफ जेल है, एक तरफ आजादी है दूसरी तरफ कैद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह के मुकाबले में गुनाह से सब्र भी किया और तकवा भी इख्तियार किया। जेल की बंद सलाखों को गवारा कर लिया, लेकिन सब्र भी नहीं तोड़ा, तकवा भी नहीं तोड़ा। जो अपने रब का इतना फरमा बरदार हो फिर अल्लाह उसके इस्तिआनात अता फरमाए। इसके बाद जेल में एक अरसा दराज तक रहे। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर दो नेमतों से माला माल की है, और नेमतें भी ऐसी, दुनिया की भी नेमत दे दी और आखिरत की नेमत भी दे दी। और नेमतें भी ऐसी कि दुनिया की भी सबसे बड़ी नेमत और आखिरत की भी सबसे बड़ी नेमत। वो नेमतें कौन कौन सी है? दुनियावी नेमत अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बना दिया। यानी सबसे बड़ा होता तो यही होता है किसी मुल्क का बंदा बादशाह बन जाए। इस तकवा और सब्र की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बना दिया। और उखरवी नेमत क्या नसीब फरमाई? अल्लाह ताला ने अपना नबी बना लिया, अपना नबी बना लिया। नबूवत से बढ़ के दुनिया में और आखिरत में होता है, तो अल्लाह ने दुनियावी एतबार से भी सबसे बड़ा ओहदा दे दिया और उखरवी एतबार से भी सबसे ओहदा दे दिया। ये क्यों मिला? आइए यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबानी हम सुनते हैं। क़द मन्नल्लाहु अलैना, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है, अल्लाह ने एहसान किया है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहक़ीक़ अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। हमसे मुराद मेरे ऊपर और मेरे भाई बिन्यामीन पे। आगे एक उसूल बयान किया, ये बादशाहत क्यों मिली, नबूवत क्यों मिली, इसका उसूल बयान किया। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। जो बंदा तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करते। ये दो उसूल पूरी सूरा यूसुफ का खुलासा और निचोड़ ये आयत है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, जो तकवा इख्तियार करे, सीरत यूसुफ का पैगाम अपने दिलों में लिख लो, नक्श कर लो। दो पहलू उनकी सीरत के जो कुरान ने पेश किए हैं, एक तकवा और दूसरा सब्र। फिर रब के दो इनाम, दुनिया की बादशाह, मिस्र जैसे अजीम मुल्क की बादशाह, और फिर नबूवत से सरफराज फरमा दिया। तो ये दो चीज़ें अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह हमें मुकाम नहीं अता करेंगे। क्यों? इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करते। अल्लाह बढ़ाते हैं और अजरों को मज़ीद बेहतर बना देते हैं, ज़ाय नहीं करते। और याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी, उन्होंने सब्र जमील किया था ना, नबीने हो गए, रो रो के अपने बेटे की जुदाई में सब्र किया है। अल्लाह, फिर अल्लाह ने उनको भी सिला दे दिया। क्या सिला दिया? गुमशुदा बेटा एक तो नबी बन गया, बादशाह बन गया, फिर अल्लाह ने बिनाई जो बेटे की जुदाई में रो रो के ख़त्म हो चुकी थी दोबारा लौटा दी। रब ताला ने दुनिया में इनाम दिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया बीमारी पे,
बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 18 साल तक बीमार रहे। लेकिन बाद लोग फजूलियात इस मौके पे कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह, कीड़े पड़ गए उनके जिस्म में, को कीड़ा गिरता था उठा के जिस्म पे रखते। झूठ है, बहतान है नबी की ज़ात पे। अल्लाह ना करे 100 दफ़ा अल्लाह हर मरीज को बचाए। किसी को यहाँ कीड़े पड़ जाए तो कीड़े साफ किए जाते हैं कि जिस्म पे रखे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अंबिया की सीरत के अंदर इस तरह की फजूलियात और बकवासात करना दुरुस्त नहीं है। बीमार हुए हैं और बीमारी शदीद किस्म की थी, बस जितनी चीज़ कुरान दी से साबित है वही चीज़ मोतबर है। अपनी तरफ से इस तरह की बातें करना जिससे अंबिया की तौहीन लाजम आए, ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल तक बीमारी बर्दाश्त की है, सब्र की है, साबर नबी है, कमाल। और ये भी इसी लड़ी की है। अल्लाह अकबर, बड़ा सब्र किया है। तो अल्लाह ताला ने फिर बदला क्या दिया? अल्लाह फरमाते हैं हमने जितने उनके पहले बेटे थे, बीवियां थी, वो भी अता कर दी, जितना माल था वो भी दे दिया और उतना कुछ और दे दिया। यानी पहले 1 अरब के मालिक थे तो हमने दोबारा फिर 2 अरब का मालिक बना दिया। वमिस्लहु माहुम, यानी उनकी मिसल औलाद भी डबल कर दी, माल भी डबल कर दिया, हर चीज डबल कर दी। ये अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर उनको सिला दिया है, सब्र का बदला दिया है। और फिर अल्लाह ने कितना इनाम किया अपने इस पैगंबर पे सब्र की वजह से। एक दफ़ा नहा रहे हैं, सही हदीस में है, सोने की टिड्डियों की बारिश शुरू हो, जल्दी से कपड़ा वगैरह बांधा तो एक चादर बिछा के ना वो टिड्डियाँ जमा करने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे अय्यूब, मैंने तुझे गनी नहीं कर दिया, इतना कुछ दे दिया है। या अल्लाह वो बात ठीक है, लेकिन तेरी बरकतों से तो गिना नहीं है ना, तेरी बरकतें जितनी भी आ जाए उतनी थोड़ी है। तो मेरे भाइयों, आज के जुमा का जो खुलासा आपके सामने है, माह रमज़ान हमें 2 सबक सिखाने के लिए, तकवा और सब्र। हर नबी की सीरत का निचोड़ और खुलासा 2 चीज़ें हैं, तकवा और सब्र। और अल्लाह ताला इस तकवा और सब्र की बिना पे दुनिया की सादतें भी नसीब फरमाते हैं, आखिरत की सादतें भी नसीब फरमाते हैं। खुश नसीब वो इंसान है जो इस माह रमज़ान से ये 2 सबक सीख रहा है, सीख चुका है, सीख रहा है या सीख लेगा। और बदनसीब वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया, गुजर गया, ना सब्र सीख सका, ना तकवा सीख सका। तो मेरे भाइयों, मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, हम गौर व फिक्र करें, अपने आप को मुत्तकी लोगों में शामिल करें, अपने आप को साबिरीन में शामिल करें। नतीजा क्या होगा? अल्लाह की नुसरत कदम कदम पे हमारे साथ होगी, हर मरले हमारे साथ होगी, हर मामले में हमारे साथ होगी। तो जब जिस आदमी के साथ अल्लाह की मदद है, दुनिया की सारी ताकतें उसे हिरा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला माह रमज़ान में भरपूर हमें मेहनत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज माह रमज़ान का 3रा खुतबा जुमा अल्लाह ताला ने हमें सादत नसीब फरमाई कि हम इस खुतबा जुमा में मौजूद है। अल्लाह ताला हमारा ये अमल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो बाकी अय्याम है अल्लाह ताला उनमें भी हमें भरपूर मेहनत करने की तौफ़ीक बख्शे। तो जिस तरह ये महीना बरकत वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की बरकतों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समेटते, रोज़ा रख के, रातों को क़याम करके, जनाब जबरील अमीन से अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद का दौर करके, और जब जनाब जबरील अलैहिस्सलाम से नबी पाक की मुलाकात होती
तो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद तेज़ आंधी से भी ज़्यादा सदका करते। सदका आप वैसे आम हालत में भी करते। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बाद सदक़े की रफ्तार तेज़ हो जाती, यानी तेज़ आंधी से भी ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका किया करते थे। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम बाकी सुन्नतें अपनाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बिलखसूस मीठे वाली सुन्नत कि आप युहिब्बुल हलवा, मीठी चीज़ पसंद करते थे, ये मीठी चीज़ खाते हो, हम ये हदीस पढ़ लेते हैं। तो ये अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाली भी नबी पाक की सुन्नत है, इस पर भी हम अमल करें। तो आपके इल्म में है कि माह रमज़ान से पहले इस मस्जिद और मदरसे के लिए सोलर का एक प्रोग्राम बनाया गया। आप ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया, प्लेटें आ चुकी है, इन्वर्टर भी आ गया है, और इसके अलावा मज़ीद तार है, दीगर अखराजात है, उसकी फ़िटिंग है। तो ये सारे मामलात उस हवाले से आप अहबाब का मज़ीद तामुन दरकार है। तो आप इस हवाले से भरपूर तामुन करें। तो देखिए अल्लाह के काम है, अल्लाह के बंदों के ज़िम्मे है, काम अल्लाह के है और अल्लाह के बंदों के ज़िम्मे है, और उन बंदों में से हमारा इंतखाब किया गया है। तो अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। अगर काम नहीं करेंगे, काम रुकने वाले नहीं होते, अल्लाह के काम जारी रहते हैं, अल्लाह के काम जारी रहते, रुकने वाले नहीं होते। ये हमारी सादतमंदी है कि इस जारियो सारी काम में हम भी अपना कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल कर लें। तो इसलिए मेरे भाइयों अभी कोशिश करें कि अपना हिस्सा जमा करवाएं। तो औरतों से भी दरख्वास्त है कि आप भी इस हवाले से अपना किरदार पेश करें। औरतें को एक दो खड़ी हो जाए, माओ बहनों से पैसे वसूल करें। मोहम्मद उस्मान रियाज एक प्लेट 35,000 की एक प्लेट है। अगर कोई आदमी उसकी भी कीमत देना चाहता है, बाहर ये प्लेटें पहुंच गई है लेकिन कुछ पैसे बाकी है, तो अहबाब अगर प्लेट के पैसे देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। दीगर जो अखराजात है उसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं वो भी ठीक है। बाहर जो दोस्त हैं उनसे भी पैसे वसूल करें। कोई एक दोस्त, तो ये सआदतमंदी है। देखिए जिस तरह आपके इल्म में है कि बड़ी तेज़ी के साथ गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, इस तरह जो रोज़ के जो अखराजात हैं, तो इस अमल से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि चलो बिजली का मसला तो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो ये आपका ही फ़ायदा है, जो आपने हर महीने खर्च करना है तो आप इकट्ठे चलो पैसे चले जाएं, जमा हो जाएंगे और सोलर लग जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो इसलिए माह रमज़ान की इन मुबारक घड़ियों में कोई साथी पीछे ना रहे, हर साथी अपना हिस्सा ज़रूर डाले, माएँ बहनें भी अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो पता नहीं कितनी देर तक ये सिलसिला चलेगा, और नमाजी नमाज पढ़ेंगे, खुतबा जुमा है, बच्चे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुबा हिफ़्ज़ भी कायम है। आपके इल्म में होना चाहिए, अपने बच्चों को, ताल्लुक़ वालों को, यहाँ जो बच्चे यहाँ उनको दाखिल कराए। अल्हम्दुलिल्लाह कारी खालिद साहब जो हमारी मस्जिद के इमाम हैं, आप जानते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको कुरान की नेमत से माला माल किया है। बहुत ही मशहूर कुन आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अब आप नमाज़ों के अंदर भी किरात सुनते रहते हैं, और अक्सर कुर्रा को कुरान की मंजिल भी इतनी याद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कारी साहब फ़र्ज़ी नमाज़ों के अंदर भी बाकायदगी के साथ कुरान मजीद पढ़ते हैं। फ़र्ज़ी नमाज़ों में सारा साल 6-7 महीने या 8 महीनों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। तो ये फ़र्ज़ी नमाज़ों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तिलावत जारी है, और इसी तरह तरावी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो ये शोबा हिफ़्ज़ भी पढ़ा रहे हैं। तो अब आप अपने बच्चों को भी दाखिल कराएँ। तो साथी सारे तामुन करें जिन्होंने तामुन किया है, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। तो ज़रूरी नहीं है जिनके पास नहीं है, आप बाद में हमारे एडी शेख साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनसे रब्ता करें। शेख उमर साहब है, तो आप ज़रूर अपना हिस्सा इसमें शामिल करें। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। तो अगर कोई साथी नहीं दे सका, तौफीक नहीं है, देखो हर किसी के हालात बराबर नहीं है, वो कम से कम दुआ ज़रूर करे तसल्ली के साथ कि या अल्लाह इस काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचा दे।
दुआ के साथ तो कम से कम इस काम में शरीक हो जाए। और इसके साथ साथ दुआ करनी है तो पाक अरब सोसाइटी के अंदर भी हम वहाँ एक मस्जिद और मदरसा बना रहे हैं, तामीर उसकी जारी हो चुकी है, तो उसको भी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखना है। अभी इब्तदाई मराहिल में है, बुनियादें वगैरह उसकी निकाल रहे हैं, तो आप दुआ करें अल्लाह ताला उस इदारे को भी पाया तकमील तक पहुँचाए और वहाँ भी रौनक लगे जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रौनक लगी हुई है। इसी तरह दूसरा ऐलान ये है कि एतकाफ़ फार्म जिन्होंने एतकाफ़ बैठना है मर्दों ने या औरतों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि यहाँ एक कसीर तादाद में माएँ बहनें एतकाफ़ बैठती है, दोस्त अहबाब भी, तो आप आज ही फार्म जमा करा दें, वरना मादरत है क्योंकि इंतज़ाम वगैरह करने होते हैं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ एक और ऐलान है, आपके इल्म में है कि माह रमज़ान से जो पहले खुतबा जुमा था तो उसमें ऐलान हुआ था कि यहाँ हमारी मस्जिद में औरतों के लिए दौरा कुरान तफसीरुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही होता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। तो औरतों के लिए ऐलान है कि कल उसका इख्तिताम हो रहा है, तो उसका प्रोग्राम है कल ग़ालिबन 10 बजे के करीब। तो माएँ बहनें इस इख्तितामी प्रोग्राम के अंदर, इस इख्तितामी कुरान मजीद की तकरीब के अंदर ज़रूर शिरकत करें। तो माह रमज़ान की कीमती लम्हात हैं, कीमती घड़ियाँ हैं, तो नेकी के काम में गुजर जाए तो बहुत ही सादत है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो बे औलाद है उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद बनाए। अल्लाह ने जिनको औलाद दी अल्लाह ने उनको नेक बना। अल्लाह ये जितनी ख्वाहिशात लिए अपने दिलों में बैठे हैं, माएँ बहनें बैठी है, अल्लाह बयान नहीं कर सकते, इनके दिलों में ज़रूर मौजूद है। अल्लाह जिसकी भी जो जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह सारी पूरी फरमा दे। अल्लाह तेरे सामने कोई मुश्किल नहीं, ये तेरे बंदे हैं, तेरे दीन के लिए आए हैं, जुमा सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह ये जितनी ख्वाहिशात रखते हैं इनके घरों में बरकत फरमा, माल में बरकत फरमा, जानों में बरकत फरमा, औलाद में बरकत फरमा, कारोबार में बरकत फरमा, इनके सारे मामला संवार दे। अल्लाह तो इनसे राज़ी हो जा, अल्लाह इनसे खुश हो जा, अल्लाह इनको सही मानों में मुत्तकी बना, सब्र करने वाला बना। अल्लाह जो कमियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमा, अल्लाह जो बशरी तकाज़े से गुनाह हो गए मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमें सालिहीन में शामिल फरमा, जब तक जिंदा रखना, ईमान पे जिंदा रखना, जब मौत आए तो हालत इस्लाम में और हालत ईमान में आए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।